गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपना डिसीजन मेकिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं और पार्ट 3 में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है एमआईएस और टाइप्स ऑफ एमआईएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो काफ़ी इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और काफ़ी इसे प्यार अपना दिखाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये एमआईएस होता क्या है। तो एमआईएस की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से अगर मैं थोड़ा आपका कोरिलेट करूं मतलब, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एक मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमआईएस होता है। एमआईएस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता है एक रिपोर्ट और एक समरी की फॉर्म में। यानी कि एक मैनेजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो आप एमआईएस के थ्रू एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला सिस्टम जो होता है उसे क्या कहते हैं, एमआईएस कहते हैं। बेसिकली अगर एमआईएस की बात करूँ तो एमआईएस अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे सर इन्फॉर्मेशन का मतलब है सबसे पहले मेजर डिसीजन। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन या उन प्रॉब्लम्स का कोई आपको सल्यूशन अगर चाहिए तो वो भी आप एमआईएस के थ्रू जाके ले सकते हो। सल्यूशन यानी कि आप कह सकते हो एक सजेशन, कि जब भी आप एक मेजर डिसीजन लेते हो तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो मैनेजर क्या कर सकता है, एमआईएस के थ्रू जाके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे उसका एक सल्यूशन जो है वो ले सकता है, यानी कि एक सल्यूशन के क्लोज पहुंच सकता है। तो डिसीजन में काफ़ी हेल्प करता है एमआईएस, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप डिसीजन तक पहुंचने में आपकी ये काफ़ी मदद करेगा। डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, की मान लो अगर किसी मैनेजर को जानना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितनी कैसी परफॉर्मेंस की थी पिछले साल और इस साल वो क्या टारगेट रखें, तो इसमें उसकी कौन हेल्प करेगा, एमआईएस हेल्प करेगा। तो डिपार्टमेंट्स की जो भी परफॉर्मेंस है प्रीवियस ईयर और जो भी आने वाली क्या एक टारगेट हम सेट कर सकते हैं, या बेसिकली क्या हमें एक स्टैंडर्ड रखना है कि हम अपने गोल को ऑर्गेनाइजेशन के अचीव कर सकें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको एमआईएस प्रोवाइड करता है। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एमआईएस आपको प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सारे डेटाज और सारी ट्रांजैक्शन, मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वो एमआईएस आपको देगा। तो जितने भी डेटाज होते हैं, कि बेसिकली डेटाज का मतलब कि पिछले साल कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, पिछले साल कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर्स से इस साल कितने कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं, तो सारे डेटाज आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, एमआईएस। और जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में की हैं उसकी भी एक ब्रीफ रिकॉर्ड और समरी जो होता है वो प्रोवाइड करता है कौन, आपको, सिर्फ और सिर्फ एमआईएस। चौथा, सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कि पिछले 2 साल में ऑर्गेनाइजेशन ने कैसी परफॉर्मेंस की थी उसका आपको एक पूरा स्टैट दे देगा। अगले साल ऑर्गेनाइजेशन ने कैसी परफॉर्मेंस की थी तो उसका पूरा एक स्टैट आपको दे देगा। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो उसे क्या करेगी, उसे हेल्प करेगी उसे आगे बढ़ने में, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, हमारा एमआईएस। ठीक है, तो एमआईएस अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो एमआईएस इसके नाम से पूरा को रिलेट करता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला सिस्टम जो होता है उसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। चाहे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, और कहीं ना कहीं जब आपको इन्फॉर्मेशन सारी इस एमआईएस सिस्टम के थ्रू मिल जाएगी तो आप कहीं ना कहीं सल्यूशंस के क्लोज भी पहुंच जाओगे। जो आप प्लान कर रहे हो उसको भी इजीली प्लान करोगे। तो बहुत चीज़ों में एमआईएस जो है वो आपका बेनिफिट करेगा। और एमआईएस जो होता है जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो समरी और रिपोर्ट फॉर्म में देता है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एमआईएस क्या होता है, एमआईएस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन क्या सर, इन्फॉर्मेशन जैसे प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में, इन्फॉर्मेशन जैसे सारे डेटाज और ट्रांजेक्शन, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की सारी परफॉर्मेंस और मेजर डिसीजंस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमआईएस, यानी कि टाइप्स क्या क्या होते हैं एमआईएस के। तो अगर मैं कहूँ वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजरली आपके 2 टाइप्स जो हैं इसमें मेन होते हैं। जो तीसरा है वो बेसिकली एमआईएस ही होता है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो एमआईएस को उसके एमआईएस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टीपीएस जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एक होता है आईपीएस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और एक होता है डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इन्फॉर्मेशन वाला मैंने इसलिए मेनली लिखा नहीं है क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल एमआईएस की तरह है, इन्फॉर्मेशन देने का काम इसका
का होता है। मेन हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। सबसे मेन जो होता है इंपॉर्टेंट वो इसमें ये है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो देखिए किसी काम का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपने MIS पढ़ लिया तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको इसका, और कहीं ना कहीं इसके नाम से ही आप कोरिलेट कर पा रहे होगे इसका मतलब क्या है। लेकिन ये जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विच आई गिव टू यू इन द अपकमिंग वीडियो। आप पढ़ोगे अभी थोड़ा और लेटर ऑन अभी पढ़ोगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। वर्ड से ही कुछ कुछ कोरिलेट आप कर पा रहे होगे। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कहीं ना कहीं नाम में ही छुपा है ट्रांजैक्शन। तो ये एक ऐसा MIS का टाइप है जो आपको ट्रांजैक्शन का एक पूरा ब्रीफ प्रोवाइड करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के शुरू होने से उसके एंड होने तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो परफॉर्म हुई हैं, उनका आपको एक ब्रीफ पूरे तरीके से प्रोवाइड करेगा एक रिपोर्ट और समरी की फॉर्म में। तो कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो एक मैनेजर, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसको एक, मान लीजिए उसका एक डेटर था और उसने उसे काफ़ी बड़ी पेमेंट करनी थी। अब वो ट्रांजैक्शन उस डेटर ने बेसिकली 1 महीने पहले कर दी थी, लेकिन मैनेजर को शक था कि कहीं ना कहीं क्या उस डेटर ने पेमेंट की है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं। तो वो किससे पूछेगा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के पास जाएगा और पूछेगा 1 महीने पहले कि मेरे को आप कोई बड़ी पेमेंट बताओ जो किसी हमारे डेटर ने की हो। तो वो उसे ये जो है ये वाला टाइप ऑफ MIS ये प्रोवाइड कर देगा। तो जितनी भी XYZ ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी सारी ब्रीफ रिपोर्ट्स और समरी फॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसे कहते हैं TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने वाला सिस्टम ही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मेनली। अब इसमें तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। MIS बेसिकली इनका एक तरीके से मान लो आप प्रिंसिपल है या हेड है, ये सबसे टॉप पे है, ये तीनों को कवर करता है। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा होता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसको ज़रा हमें क्या करना है, ब्रीफ में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसको ब्रीफ में हम समझते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, कि ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। नाम से बहुत कोरिलेट करोगे, डिसीजन को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम विच सपोर्ट्स अ डिसीजन इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन ले रही होती है तो उस डिसीजन को सपोर्ट, अब क्या सर उसको हेल्प करता है लेने में? नहीं, सपोर्ट का मतलब है कि किसी भी डिसीज़न को जब जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लेते हैं उन पैरामीटर्स को पूरा एनालिसिस कौन करके रखता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें क्या करता है, किसी एक भी डिसीजन को कंक्लूड करने में या उसे एट लास्ट लेने में हमें पूरी तरीके से सपोर्ट और हेल्प दिखाता है। उस सिस्टम को हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एक डिसीजन ले रही है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाओ, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट, तो उसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें बता देगा जिससे उनके डिसीजन में क्या हो, हेल्प हो जाए और उनकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। तो डिसीजन मेकिंग को ईजी करने वाला जो सिस्टम होता है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। एक सिस्टम जो हेल्प करता है डिसीजंस लेने में बाय नोइंग द इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में और उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। यानी कि देखो, डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब उसके बीच में कोई हिंड्रेंस ना हो। और डिसीजन के बीच में हिंड्रेंस क्या होती है? हिंड्रेंसेस ऑफकोर्स आती ही आती हैं कि जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ऑफकोर्स क्रिएट होंगी, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स का इफेक्ट जानने में और उन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उसे जानने में ये सिस्टम हमारी क्या करता है, हेल्प करता
करता है। दूसरा, DSS हेल्प टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन विच अ मैनेजर नीड। क्योंकि देखो डिसीजन मेनली कौन लेता है, मैनेजर लेता है या टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। तो मैनेजर्स की बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की, उसे DSS खास तौर पे पूरा करता है। यानी कि DSS काफ़ी हेल्प करता है प्रोवाइड करने में सारी इन्फॉर्मेशन को जो एक मैनेजर चाहता है। क्योंकि डिसीजन किसको लेना है, एट लास्ट मैनेजर को ही तो लेना है। ये जो डिसीजन है ये किसको लेना है, मैनेजर को ही तो लेना है। तो मैनेजर की नीड और उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है इन्फॉर्मेशन की, वो सारी कौन प्रोवाइड कराता है, DSS प्रोवाइड कराता है। तीसरा, DSS ऑल्सो हेल्प्स टू नो ऑडियंस नीड। यानी कि DSS हेल्प करता है ऑडियंस की नीड को भी जानने में। देखिए, मेजरली डिसीजंस क्या हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन। अब प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है, को कंपनी का, हम कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, या आप कह लो ऑडियंस यूज़ करती है जो उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो ऑडियंस की नीड क्या है, कहीं ना कहीं उस पर भी तो डिपेंड करता है ये डिसीज़न लेना कि ऑडियंस को क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो जितनी भी ऑडियंस की डिमांड है ना एक मार्केट में, उसको भी पूरी तरीके से डेटास के साथ एक्यूरेटली जो हमें प्रोवाइड कराता है वो कौन होता है, DSS। तो आप ये कह सकते हो कि DSS खास तौर पर हेल्प करता है मैनेजर को जो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे प्रोवाइड करने में, और ऑडियंस की जो नीड है ना मार्केट के अंदर, या ये पूरा एनालाइज करते हैं कि मार्केट में ऑडियंस किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो रही है। यानी कि क्या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है हमारी जो जनता है मार्केट के अंदर। तो ऑडियंस की नीड को भी ये काफ़ी जानने में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। DSS की एक अलग बात है कि DSS कोई रिपोर्ट और समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। DSS रिपोर्ट और समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये स्टैटिस्टिकल या आप कह लो एक ब्रीफ फॉर्म में समरी प्रोवाइड करता है। समरी मतलब क्या होती है, समरी मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, और रिपोर्ट भी एक तरीके से होता है बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे में दिखाना। लेकिन DSS जो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा बताने में, तो प्रॉब्लम्स को वो शॉर्ट में नहीं बता सकता ना, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो DSS जो है ना वो पूरा एक ब्रीफ प्रोवाइड करता है, नॉट अ समरी हेयर, पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ प्रोवाइड करता है, या स्टैटिस्टिकली यानी कि ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ या इनके थ्रू आपको दिखाता है कि क्या डेटास और क्या फैक्ट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। चौथा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। मैंने आपको बताया जितने भी MIS हों, DSS हों, TPS हों, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कंप्यूटर या सिस्टम बेस्ड है। तो सिस्टम के थ्रू ही सारी समरी रिपोर्ट हमें मिलती है, कोई हम लिखता नहीं है बैठ के इनको, ठीक है। तो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट क्या होते हैं DSS के। आप कह सकते हो कि DSS के अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, या आप कह सकते हो DSS किस तरीके से काम करता है। तो DSS के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, DSS एक डाटाबेस है, और सबसे पहले DSS डाटाबेस होता है, क्यों होता है और क्या होता है इसके अंदर। DSS का सबसे पहला कंपोनेंट है डाटाबेस। डेटाबेस आप सभी को पता है क्या होता है। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि DSS क्या है, DSS कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो सारी पहले क्या, उसके लिए क्या करता है, पहले वो डेटा को कलेक्ट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, एक डेटाबेस। सो DSS क्या है, एक डेटाबेस है, यानी कि एक कलेक्शन है डाटा का। क्योंकि DSS अगर फॉर एग्जांपल DSS मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं सर, गलत नहीं देगा। तो DSS जो सिस्टम है उसके अंदर पहले क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है बहुत अच्छे से। तो डेटा को कलेक्ट किया जाता है पहले DSS के अंदर, इसीलिए ये एक डेटाबेस भी कहलाता है, क्योंकि डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो DSS जो है वो क्या है, एक डेटाबेस है, ये एक कलेक्शन है डेटा का, और सबसे पहले इसे डेटा को ही क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। अब DSS के अंदर DSS एक डेटाबेस तो बन गया, यानी कि इसने डेटा तो कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेगा, ये एक सॉफ्टवेयर का काम भी करेगा, यानी कि अपने आप को एक सॉफ्टवेयर में भी कन्वर्ट करेगा। अब व्हाट मीन्स अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे सर, देखिए जो डेटा अब DSS ने यहाँ पे कलेक्ट किया था ना, उस डेटा को अब ये क्या करेगा, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा, और अरेंज करेगा एक प्रॉपर मैनर में और फॉर्मेट में, ताकि वो इसको प्रोवाइड कर सके अपने यूज़र्स को। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपने देखा होगा कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं ना हम, कोडिंग में क्या होता है, जैसे कोडिंग होती है तो
बहुत ही अजीबो-गरीब ABCD क्या-क्या उनकी अलग-अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन जब वो आखिरी में एक ऐप बन जाता है तो वो हमें एक ऐप की फ़ॉर्म में दिखता है, आप देखते हो, और वो ऐप की तरह ही बेसिक वर्किंग करता है। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं उस ऐप के पीछे इतनी सारी कोडिंग हो रही होगी, ABCD कम से कम कितना ज़्यादा कोडिंग होने के बाद एक ये छोटा-सा ऐप बनता है जो सिस्टमैटिकली वर्क करता है। तो क्या अगर मैं लोगों को कोडिंग दिखा के दे दूँ तो क्या वो कोडिंग करके कर लेंगे ऐप के अंदर वर्क? नहीं। यही तो होता है कि कोडिंग एक सिस्टम है, जिस तरीके से वो ऐप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बात को समझ रहे हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोडिंग कर रहा है ना, ABC प्रिंट दिस, उसने इतनी सारी कोडिंग करी अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद जाके एक छोटा सा ऐप बनता है जिसके अंदर हम सिंपली वर्क करते हैं और हमें लगता है ये ऐप तो हलवा है, लेकिन इस ऐप के पीछे बहुत मेहनत की कोडिंग होती है। ठीक है? तो वो भी सॉफ्टवेयर ही, वही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, तो यहाँ पे भी तो यही है। अब DSS अगर डेटा का कलेक्शन ऐसे ही दे देगा, क्योंकि वो तो सिस्टम के थ्रू है ना, वो तो कंप्यूटर के थ्रू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है, तो क्या वो डेटा ऐसे ही प्रोवाइड कर देगा? नहीं, वो डेटा को पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा और उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करेगा, जिस तरीके से वो अपने यूज़र्स को ये प्रोवाइड कर सके। क्योंकि यूज़र्स को ऐसी तो दे नहीं देगा फेंक फेंक के कि लो तुम डेटा ले लो। उस डेटा को एक फॉर्मेट में अरेंज करेगा, और जब भी हम किसी चीज़ को एक फॉर्मेट में अरेंज करते हैं और अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इसलिए DSS एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो पहले ये एक डाटाबेस तो होता ही होता है, क्योंकि कलेक्शन करना पड़ता है डाटा का। आफ्टर दैट उस डेटा को एक फॉर्मेट में अरेंज भी करता है, इस वजह से ये एक सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। और और लास्ट एलिमेंट है DSS का, मॉडल बेस। मॉडल बेस का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब यहाँ पे है कि हमेशा मॉडल के बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मॉडल को यहाँ पे एक इंडिकेशन मान सकते हो यूज़र से, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द यूज़र्स कि कौन यूज़र्स है और उसको उनको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्हें उस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो DSS के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग को भी शो करते हैं। पहला डेटाबेस। डेटाबेस मतलब जो DSS होता है उसके अंदर सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है डेटा को। उसके बाद उस डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसे एक फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया जाता है। और आफ्टर दिस उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स उनको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हैं तीनों DSS के क्या कंपोनेंट्स हैं तीनों। जिसमें पहला था डेटाबेस, यानी कि DSS एक डेटाबेस होता है, एक कलेक्शन होता है डेटा का। जो डेटा उसने कलेक्ट किया होता है उसको वो एक सॉफ्टवेयर की तरह रिप्रेजेंट करता है, ताकि वो एक फॉर्मलाइज वे में अपने जो भी यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, और एक अच्छे फॉर्मेट में पहले उसे अरेंज किया जाता है। और लास्ट में वो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, और डिपेंडिंग ऑन द यूज़र्स की यूज़र है कौन, उसको उस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इट प्रोवाइड टू यूज़र्स, तो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा जो डिसीज़न मेकिंग का पूरा चैप्टर था वो हमारे 3 पार्ट्स में पूरा फिनिश हुआ, जिसमें हमने पहले में पढ़ा डिसीज़न मेकिंग के बारे में और उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंट सब चीज़ पढ़े, दूसरे में टेक्निक्स पढ़ी, और तीसरे मैंने आपको MIS और टाइप्स ऑफ MIS के बारे में पढ़ाया। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए वीडियोज़ को, और अगर हेल्पफुल लगती है तो, और ख़ासकर वीडियो को पूरी देखें और हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।